अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपको फैसल ख्वाजा एजुकेशनल वर्ल्ड चैनल के अंदर खुशामदीद कहते हैं। और आज की हमारी वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, जो कि हमको आगे चलकर एडवांस एक्सेल और डैशबोर्ड एंड रिपोर्टिंग के अंदर हेल्प करता है। और वो टॉपिक है हमारा स्लाइसर, कि हम पिवट टेबल के अंदर विजुअली अगर हम फिल्टर्स लगाना चाहें तो हम किस तरह से इजीली एक अच्छा लुक देते हुए हम फिल्टर्स दे सकते हैं, उनको बोलते हैं स्लाइसर। तो आइए हम चलते हैं अपनी एक्सेल के ऊपर। हमारे पास यहाँ पे एक दो पिवट टेबल पहले से ही अरेंज्ड हैं। हमने पिछली वीडियोस के अंदर पिवट टेबल बनाना सीखा और उसके अंदर फिल्टर किस तरह से लग सकते हैं, सॉर्टिंग किस तरह से हो सकती है, उनके वैल्यू फील्ड्स किस तरह से सेट कर सकते हैं। फर्दर उसी चीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं और आज के टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास स्लाइसर्स किस तरह से ऐड होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक पिवट टेबल है जो कि हमारे पास रीजन वाइज ऑर्गेनाइज्ड है, और दूसरा हमारे पास पिवट टेबल है जो कि ऑर्गेनाइज्ड है इन द फॉर्म ऑफ आइटम्स। ये हमारे पास आइटम्स हैं जिसकी टोटल हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, दो ही हमारे पास कॉलम्स हैं। तो सबसे पहले हम इस पिवट के अंदर हम पिवट चार्ट लगा देते हैं और इसमें हम यहाँ पर ये वाला चार्ट उठा लेते हैं, पाई चार्ट, और इसको ऑर्गेनाइज्ड कर देते हैं। और इसके अंदर हम डेटा लेबल्स लगा देते हैं। डेटा लेबल्स भी हमारे पास एक रिच वैरायटी है। आप सेंटर में, इनसाइड एंड, आउटसाइड एंड, आप इस तरह से इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप ये गौर कर रहे हो, ये नोटिस कर रहे हो कि ये इस एक्सेल के अंदर हमारे पास ग्रिड लाइंस शो नहीं कर रही, तो इसका सिंपल एक ऑप्शन है कि आप एक्सेल के अंदर कहीं पर भी क्लिक करें और आप व्यू के अंदर चले जाओ और वहां से आप ग्रिड लाइंस को अनटिक कर सकते हैं। ठीक है। अगेन हमने यहाँ पर अब आइटम्स को लिया और यहाँ पर हमने पिवट चार्ट और इस बार हमने कॉलम चार्ट उठा लिया और इसको भी हमने यहाँ पर सेट कर लिया और इसको भी हमने डेटा लेबल्स दे दिए। इसके अंदर जो रोज हैं, कभी कभार कुछ लोगों को काम करते हुए परेशानी होती है कि इन रोज को किस तरह से ख़त्म किया जाए, तो वो इन ऑप्शंस के अंदर जा रहे होते हैं। यहाँ पे ग्रिड लाइंस भी हैं, तो आप यहाँ से भी हटा सकते हैं। और अगर आप किसी के पास एक्सेल के अंदर जो पुराना वर्जन है, अगर उनके पास ये ऑप्शन नहीं आता, तो सिंपली आप इन रोज पे क्लिक करके आप इसको डिलीट का बटन दबाएंगे और ये डिलीट हो जाएगा। तो आइए चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर। तो आप पिवट पे क्लिक करेंगे और आप जब पिवट टेबल एनालाइज के अंदर जाएंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आता है इंसर्ट स्लाइसर। तो ये आपके डेटा के जितने भी कॉलम्स थे वो आपको यहाँ पर जो है वो ऑप्शंस आपको प्रोवाइड कर देता है। तो मैं कहता हूँ कि मुझे स्लाइसर जो चाहिए वो सिर्फ रीजन वाइज और हमारे जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं उन दो के स्लाइसर्स हमको चाहिए। तो हमने उन दोनों को क्लिक कर दिया और हमारे पास ये दो अवेलेबल हैं। इनको थोड़ा सा एडजस्ट हम कर लेते हैं और इन स्लाइसर्स को हमने अरेंज किया। जैसे हमने स्लाइसर्स को ऐड किया, हमारे पास एक न्यू ब्रांड रिबन आ गया जो कि स्लाइसर के नाम से है। इसकी सेटिंग हम इनके अंदर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इनकी हाइट जो है उसको अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हम ट्रू कर देते हैं और इसको भी सिलेक्ट करके हम साइमल्टेनियसली कर सकते हैं।
मैंने यहाँ पे इंडिविजुअली किया है। अब हम ये देखते हैं कि ये काम किस तरह से करता है। लेट्स से हमने यहाँ पे एंड्रियोस को क्लिक किया, ये देखें आपके पाई चार्ट पर एंड्रियोस का डेटा आ गया। अब जैसे हमने गिल्स पर क्लिक किया तो गिल का डेटा आ गया, हॉवर्ड पे क्लिक किया तो हॉवर्ड का आ गया। आप इसी तरह शिफ्ट का बटन दबा के आप मल्टीपल क्लिक्स भी कर सकते हैं, मल्टीपल सिलेक्शन भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह से काम करता है। उसी तरह हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं और यहाँ पर हम सेंट्रल पे क्लिक करते हैं तो आपके पास सेंट्रल का डेटा है, ये ईस्ट का डेटा है और ये वेस्ट का डेटा है। तो ये उसी तरह काम करता है जिस तरह से हम फिल्टर्स पे काम करते हैं, लेकिन ये विजुअली हमारे पास बटन्स की सूरत में है। और आप जब डैशबोर्ड बनाते हैं, रिपोर्टिंग बनाते हैं, तो उसके अंदर ये बड़ा इफेक्टिव नज़र आता है और ये बहुत अच्छा फीचर है। सेम अगर हम इसको मल्टी पिवट्स पे या मल्टी चार्ट्स पे अगर हम इसको रिफ्लेक्ट करें डेटा को, तो किस तरह से कर सकते हैं। तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपके पास एक ऑप्शन है रिपोर्ट कनेक्शन। तो जैसे आप रिपोर्ट कनेक्शन के अंदर जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे पिवट्स के ऑप्शंस हैं। जैसे ये हमारे पास रीजन और ये हमारे पास आइटम बेस्ड है। तो हमने आइटम पे भी क्लिक किया कि इसको भी कनेक्ट करो और ओके हमने कर दिया। अब देखें आपके पास क्या फ़र्क आता है, क्या आपके पास चेंजेस आती हैं। तो जैसे मैंने एंड्रियो पे क्लिक किया तो ये देखें ये दोनों चार्ट्स अपडेट हो गए। पहले जस्ट ये चार्ट अपडेट था, अब एंड्रियो का डेटा यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब इसका मतलब ये हुआ कि एंड्रियो ने जो रीजन में काम किया है वो है सेंट्रल और ईस्ट के अंदर, और उसने कौन कौन से आइटम्स सेल किए हैं, बाइंडर और पेंसिल। उसी तरह हम जब गिल पे क्लिक करते हैं तो अब ये हमको एक प्रॉपर पिक्चर दे रहा है कि इसने सेंट्रल में ही काम किया है और इसने 3 प्रोडक्ट्स पे काम किया है। तो ये एक बड़ा अच्छा फीचर है। हम मल्टी पिवट्स को कनेक्ट करके हम एक अच्छा विजुअलाइजेशन बना सकते हैं। तो ये हमारी शॉर्ट एक वीडियो थी और बेसिक स्लाइसर के ऊपर थी कि हम स्लाइसर्स को किस तरह से ऐड कर सकते हैं और उसको हम किस तरह से कनेक्ट करके मल्टी पिवट्स के साथ किस तरह से हम काम कर सकते हैं। इसके डिज़ाइंस हमारे पास अवेलेबल हैं, तो आप इसको डिज़ाइनिंग भी दे सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो गाइज अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर कोई चीज़ पूछनी हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।